देखिए 6 तारीख को कार्यक्रम बहुत सिंपल सा है। हम जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं। उस प्रदर्शन की सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। कि मध्य प्रदेश की रहने वाली 18 साल की आकांक्षा जो नीट के पेपर की तैयारी कर रही थी, उसने पहला अटेम्प्ट दिया भी था। उसने कल हताश होकर सुसाइड कर ली। उसने जाते जाते अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही इमोशनल नोट लिखा है कि अब वो एक और बार एग्ज़ाम देने की क्षमता में नहीं है। एक बहुत ही गंभीर मामला है। नीट के पेपर लीक होने से 6 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो ना जाने कितने पेपर लीक से हताश होकर अपनी जान दे चुके हैं। एक शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उससे उम्मीद खो चुके हैं। तो हम एक सुर में ये मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें। कल हमें ये भी पता पड़ा कि IIT रुड़की का जो है डेटा 2 लाख बच्चों का डेटा लीक हो गया। कोकरोच जनता पार्टी लगातार जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो या CBSE का OSN स्कीम को लेकर जिससे लोग छात्र परेशान हैं, लगातार उठा रही है। और जहां सोशल मीडिया के बाद अब कोकरोच जनता पार्टी जमीन पर भी नजर आ रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आज मेरे साथ में कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी प्लानिंग है और क्या आज जो 6 तारीख को उनका जो कार्यक्रम है उसको लेकर कितनी उनकी तैयारी है। जी सर, क्या आप लोगों की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आप लोगों ने क्या बात रखी है, बात है? देखिए कल रात को एक खबर आई कि मध्य प्रदेश की रहने वाली 18 साल की आकांक्षा जो नीट के पेपर की तैयारी कर रही थी, उसने पहला अटेम्प्ट दिया भी था। उसने कल हताश होकर सुसाइड कर ली। उसने जाते जाते अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही इमोशनल नोट लिखा है कि अब वो एक और बार एग्ज़ाम देने की क्षमता में नहीं है। एक बहुत ही गंभीर मामला है। एक बहुत ही साधारण परिवार से आकांक्षा आती थी। उसके परिवार ने 3 लाख रुपए का लोन लिया था किसान क्रेडिट कार्ड से। और आप सोच सकते हैं कि उस परिवार पे आज की तारीख में क्या बीत रही होगी। नीट के पेपर लीक होने से 6 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो ना जाने कितने पेपर लीक से हताश होकर अपनी जान दे चुके हैं। हजारों लाखों की संख्या में हमारे पास बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। एक शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, उससे उम्मीद खो चुके हैं। तो हम एक सुर में ये मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें। कल हमें ये भी पता पड़ा कि IIT रुड़की का जो है डेटा 2 लाख बच्चों का डेटा लीक हो गया। उसमें लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, बच्चों के नाम, फ़ोन नंबर, उनकी तस्वीरें भी थी, जिसमें कई यंग बच्चियां भी शामिल हैं। ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे सिस्टमिक कोलैप्स है और इस सिस्टमिक कोलैप्स के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं जिम्मेदार हैं। उनमें अगर इस देश के लोकतंत्र के प्रति, इस देश के युवाओं के प्रति जरा भी इज्जत बची है तो वे तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें। 6 तारीख को आपका कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम को लेकर थोड़ी डिटेल बताएंगे क्या क्या है? देखिए 6 तारीख को कार्यक्रम बहुत सिंपल सा है। हम जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं। उस प्रदर्शन की सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। He has failed in his capacity as the education minister of this country. अभिजीत दीप के 6 जून को सुबह भारत पहुंचेगा। वहां से वो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन परमिशन लेने जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस उन्हें परमिशन देगी और फिर वहां से हम जंतर मंतर जाएंगे, वहां बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इस देश के शिक्षा मंत्री रिजाइन नहीं कर देते या उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता। अगर परमिशन नहीं मिली तो क्या करें, क्योंकि ऐसा रोज शायद हमें बता दे कि पहले 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले का कोई क्लोज अगर हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस हमें इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन की परमिशन देगी। ये लड़ाई दिल्ली पुलिस के लिए भी है, ये लड़ाई उन तमाम पुलिस वालों के लिए भी है जो पिछले कई सालों में कितने सारे पेपर लीक ऐसे हुए हैं, जिसमें राजस्थान का चाहे वो SI भर्ती का मुद्दा हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का मुद्दा हुआ, जिसमें पुलिस वाले भी परेशान हुए हैं। कितने मेहनत करने वाले पुलिस वाले भी पिछले कई सालों में परेशान हुए हैं। तो ये दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस अपना दिल बड़ा रखेगी और हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन की परमिशन देगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो वो लोग इस बात को लेकर आपकी पार्टी को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम लोग भी जंतर मंतर पहुंचेंगे, मतलब इस तरीके के आपके जो कार्यक्रम है वो कुछ विघ्न डालने की कुछ बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के पेज से। देखिए कोकरोच जनता पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि ये देश गांधी का देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, अंबेडकर का दिए हुए संविधान से चलने वाला देश है,
इस देश में शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हमें पूर्ण अधिकार है, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई सपोर्ट नहीं करेंगे। हम पूरी तरह दिल्ली पुलिस का साथ देंगे। इस तरह के जो भी वैंडल्स हैं, इस तरह के जो भी गुंडई करने वाले लोग हैं, और हम दिल्ली पुलिस से भी ये बात कहना चाहते हैं कि आप इस तरह के वीडियोस का, इस तरह के मैसेजेस का संज्ञान लें और इन जो एलिमेंट्स हैं, इन लोगों को आप तुरंत गिरफ्तार करें। किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस देश में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अशोक है जो कि कांग्रेस जनता पार्टी है उसके प्रवक्ता हैं। लगातार इन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे 6 जून को जो जंतर मंतर पर इनका प्रदर्शन होने जा रहा है उसको लेकर।